डियर स्टूडेंट, आज जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं टू डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ 2-3 वायर्स बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं। ये है हमारी बैटरी एलिमिनेटर, ये हमारा वोल्ट मीटर, ये है हमारा एमीटर, ये है रिहोस्टेट और ये है की। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। क्लियर? सेकेंड, बैटरी एलिमिनेटर का जो निगेटिव टर्मिनल है उसको हम लोग एमीटर के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। क्लियर? अब ये जो वोल्ट मीटर है, जिस वायर का हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है उस वायर को हम लोग वोल्ट मीटर के में कनेक्ट कर देंगे। एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरा निगेटिव टर्मिनल से। वोल्ट मीटर के निगेटिव टर्मिनल से हम लोग की कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? और की के दूसरे टर्मिनल को, ये ध्यान दीजिएगा, रियोस्टेट में 1 2 3 तीन टर्मिनल दिए हुए हैं। तो की में कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, तो की के ये वाले टर्मिनल से हम लोग रियोस्टेट के ये जो नीचे दिया हुआ है इस टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। क्लियर? और रियोस्टेट का जो अपर टर्मिनल है उससे हम लोग एमीटर के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। ये तो सबसे पहले इस सर्किट को ऑन करते हैं। यहाँ पहले हम लोग रियोस्टेट को यहाँ 0 पे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो एमीटर की रीडिंग है 1 2 डिवीजन है। यहाँ देखते हैं जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वहां भी कितनी है, 2 डिवीजन है। क्लियर? फिर हम लोग क्या करेंगे, रियोस्टेट की हेल्प लेके वोल्टेज को वेरी करते हैं। अब देखिए ये कितना गया, 6 डिवीजन गया, तो इसमें भी एमीटर में भी मूवमेंट हुआ, ये भी क्या किया, मूव किया। अब एक बार समझ देते हैं रीडिंग। हम लोग वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट फाइंड कर लेते हैं। तो वोल्ट मीटर पे 0.5 डिवाइडेड बाई 10 तो 0.05। लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर 0.5 डिवाइडेड बाई 10 तो 0.05। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एमीटर में कितने डिवीजन बनाए, 5 इंटू इसका लीस्ट काउंट, तो ये हो गया 0.25। वोल्ट मीटर में कितने डिवीजन बने, 9 इंटू 0.05 तो कितना हो गया, 0.45। यहाँ से v डिवाइडेड बाई आएगी तो कितना आया, 1.8। नेक्स्ट ऐसे ही फिर हम लोग रियोस्टेट की हेल्प लेके रियोस्टेट से हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस की मदद से v और i को क्या किए, चेंज किए। तो सेकेंड हुआ 15 इंटू लिस्ट काउंट, यहाँ पे 8 इंटू लिस्ट काउंट, तो यहाँ भी डिवाइड कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 पॉइंट। ऐसे ही रीडिंग लेते जाएंगे हम लोग। ये जो रेजिस्टेंस आया 1 पॉइंट, इस वायर का रेजिस्टेंस आया। क्लियर है? ये जो वायर लगा है इसका रेजिस्टेंस आया। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो V और I के बीच में जो ग्राफ है, V को हम लोगों ने लिया है एक्स एक्सिस पे, करंट को लिया है वाई एक्सिस। तो ये जो V और I के बीच में जो ग्राफ आया है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग इस वायर का रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के लिए जो फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आर जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, एरिया, एरिया जो ये वायर है ये कैसा है, इसका डायमीटर जो है वो कैसा है, सर्कुलर है। तो इस वायर का हम लोग डायमीटर इसको गाज की मदद से निकाल लेंगे और स्केल से इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे। तो यहाँ से डायमीटर जो है वो 0.4 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है ये 26 सेंटीमीटर। अभी जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस फाइंड किया कितना, 1.8। तो यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो निकल के आती है 8.7 इंटू 10⁻⁵ ओम मीटर। ऐसे ही क्या करेंगे, इस वायर को हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, इसकी जगह कोई दूसरा वायर है। तो सेकेंड वायर के लिए डायमीटर 0.04, लेंथ 50 और रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 2.8। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा रेजिस्टिविटी की वैल्यू आई है वो 7 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। ऐसे ही 2-3 वायर के लिए हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं।